यूं तो अक्टूबर का महीना मानसून की वापसी और ठंड के स्वागत का होता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तक कि बिहार में तो हालात ऐसे हैं कि बाढ़ की दस्तक आने की एक बार फिर से पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। चमोली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जोरदार बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बेमौसम हो रही बरसात से खेतों में खड़ी धान की फसल जमीन पर बिछ गई है, तो गन्ना और आलू की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की अभी भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर भारत में लगातार मौसम बदल रहा है, जिस पर मौसम विभाग की भी नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्काई मिट की ओर से कहा गया है कि मौसम में इस बदलाव का मुख्य दो कारण माना जा रहा है। एक तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी भरी हवाएं चल रही हैं, जिसके टकराने के चलते बारिश हो रही है। दूसरा, सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी लेकर आ गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश हुई है। आसपास के कई इलाकों में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही। इसके अलावा मंगलवार की सुबह जब लोग जागे तब भी बारिश का मौसम देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार और मंगलवार को वर्षा और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि हुई। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर में दोपहर के बाद रुक रुक करके बारिश हुई। वहीं मंगलवार की सुबह भी भीगी ही रही। मुरादाबाद के बिलारी में बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला समेत 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। इसके अलावा बरेली में बारिश के चलते कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बारिश की बूंदें पड़ी हैं। मेरठ, लखनऊ और आसपास में शाम को हल्की बारिश हो चुकी है। इसके अलावा बिहार में बीते 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदियां अपने उफान पर हैं। कोसी, कमला बलान, जीवछ और कमला नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी। पानी बढ़ने से मधुबनी जिले के मधुआ प्रखंड के पिहवाड़ा में धौंस नदी का तटबंध भी टूट गया है, जिससे बाढ़ का पानी आधा दर्जन गांवों में घुस चुका है, जिससे करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सुगौली से रक्सौल जाने वाली मुख्य सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया है। बात करें पश्चिमी चंपारण की बेतिया की, तो यहाँ पर भी बाढ़ से 18 गांवों और 25,000 की आबादी प्रभावित हो रही। करीब 25,000 एकड़ में धान और गन्ने की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। बिहार के शिवहर में तरियानी छपरा में भी बांध से रिसाव हुआ है। सीतामढ़ी में बाढ़ के बाद 14 गांव और 65,000 की आबादी प्रभावित हो रही। दरभंगा में बाढ़ से 18 गांव और लगभग 36,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। यहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, यानी अब की बार ठंड जोरदार होने वाली है। भारी बारिश और हिमपात से जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक अक्टूबर के महीने में ही दिसंबर जैसी सर्दी पड़ने लगी। हिमाचल में अधिकतम तापमान में 19 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। इसके अलावा रोहतांग दर्रे में वाहनों की आवाजाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग समेत कई उच्च पर्वतीय पहाड़ों पर बर्फबारी और जम्मू और श्रीनगर के निचले स्थानों पर बारिश जारी है। इसके साथ ही कटरा में भी वैष्णो देवी की यात्रा को बैटरी मार्ग जिसमें भूस्खलन हुआ था, वहां पर यात्रा बंद कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.